एक और बड़ा स्कैम एनडीए की तरफ से सामने आ रहा है। ये बच्ची है स्वाति, इसका सेंटर था मधुपुर। 2 बजे होने वाला पेपर इवनिंग 6:30 बजे हुआ इसके सेंटर में। 2 बजे जब पेपर स्टार्ट हुआ तो इन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम का पेपर दिया गया। बच्चों ने बहुत बोला पर उन्होंने पेपर चेंज करने के लिए मना कर दिया। 15 मिनट तक जब बच्चों ने पेपर स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आफ्टर 15 मिनट उन्होंने इंग्लिश मीडियम का पेपर दिया। पेपर तो दिया पर ओएमआर चेंज नहीं की। उन्होंने बहुत बोला, बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की, तभी भी उन्होंने ओएमआर चेंज नहीं की। अब ओएमआर नंबर अलग था, पेपर नंबर अलग था, दोनों सेम नहीं थे, तभी भी बच्चे बोलते रहे पर वो पेपर चेंज नहीं किए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तब जाके उन्होंने अग्री किया कि हाँ 6:30 बजे इवनिंग में 6 बजे इवनिंग में पेपर रीटेस्ट करेंगे। तो जब पेपर लिया गया दोबारा तो उस टाइम भी 10 बच्चों को अलाउ नहीं किया, क्योंकि उनसे कहा गया कि आपने प्रोटेस्ट करने आप बाहर नहीं आए थे तो आपको पेपर देने नहीं मिलेगा। तब बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके जो 6 बजे रीटेस्ट हुआ था तो भी बच्चों को 6:30 बजे मिला। अब एक बात बताइए, 2 बजे पेपर बहुत सारे सेंटर्स में तो हो गया होगा, और 2 बजे होने के बाद पेपर तो ख़त्म हो गया होगा, 6:30 बजे सेम पेपर वो कैसे ले सकते हैं? और आप खुद सुनिए इस बच्ची का पूरा वीडियो, देखिए इस बच्ची का पूरा वीडियो। मेरा नाम स्वाति योगी है और मेरा सेंटर गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श विद्या मंदिर मानटाउन सवाई माधोपुर आया था। ये सेम सेंटर एनटीए के 5 मई के रिलीज नोटिफिकेशन में भी मेंशन्ड है। हमें गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया दिन में 2 बजे के आसपास। 2 बजे हमें पेपर मिला और हमें सबसे पहले हमें हिंदी वाला सेट का पेपर दे दिया गया। फिर हमने उनको बोला भी कि हिंदी वाले सेट का पेपर है, हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें यही पेपर करना पड़ेगा। हमने 10-15 मिनट वेट भी किया, उस पेपर को सॉल्व भी किया पर ओएमआर नहीं भरी। पर उन्होंने जब बिल्कुल मना कर दिया कि तुम्हें दूसरा पेपर मिलेगा ही नहीं, फिर हमने ओएमआर भरनी स्टार्ट करी। लेकिन वो 5 मिनट बाद दोबारा आए और हमसे हमारा पेपर ले गए। ओएमआर वही रहने दी पुरानी वाली। फिर हमें दोबारा इंग्लिश का पेपर दे गए, लेकिन ओएमआर वही रहने दी पुरानी हिंदी वाली। तो हमने बोला कि यहाँ ओएमआर और पेपर का सेट जो है वो मिसमैच्ड है, पर उन्होंने नहीं सुनी कि तुम्हें इसी पेपर में करना पड़ेगा। ओएमआर R6 की थी और पेपर R4 का था। इसके लिए कुछ बच्चे बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए। सब सीसीटीवी में सब रिकॉर्डेड है। बाहर जाके प्रोटेस्ट करने लग गए, मीडिया आई और हमारा पेपर जैसे टाइम वेस्ट हो गया। 3 घंटे पूरा का पूरा 3 घंटा 20 मिनट हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे पेपर का सेट और ओएमआर का सेट ही अलग अलग था। मीडिया आई, पुलिस ने कुछ बच्चों को बहुत मारा। मीडिया ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, मीडिया ने हमसे बात करी। शाम को फिर एसडीएम और एडीएम कलेक्टर सब लोग आए, उन्हें सारी सिचुएशन बताई। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि तुम्हारा पेपर रिकंडक्ट करवाते हैं 6 बजे से। पर उन्होंने हमारे क्लासरूम के 12 बच्चों को फिर मना कर दिया कि तुम लोग पेपर नहीं दे सकते, क्योंकि तुम लोग 3 घंटा क्लास के अंदर बैठे थे, बाहर जाके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे। बड़ी मुश्किल। और इस टाइम जो शाम वाला पेपर था वो स्टार्ट हो चुका था बच्चों का। हम एडीएम के पास दोबारा गए, हमने उन्हें पूरी सिचुएशन बताई कि हमने दिन में पेपर किया ही नहीं सर, हमारा सेट और ओएमआर मिसमैच हो रहा था। तो उन्होंने फिर हमें 15 मिनट बाद बोला कि इन बच्चों को लेके जाओ, इनका भी दोबारा पेपर कराओ। तो फाइनली हमारा पेपर 6:30 से चालू हुआ और 9:30 पे जाके खत्म हुआ। और वो सेम पेपर हमारा जो आया MNOP सेट का पेपर था हमारा, मेरे सेट M3 था। उस MNOP सेट के पेपर, वही सेम पेपर कुछ जगह इंडिया में दिन में भी कंडक्ट हो चुका था। इंडिया के कुछ सेंटर्स में दिन में भी वो पेपर बच्चों को मिल चुका था जो हमारा रात में कंडक्ट हुआ। तो अगर वो पेपर सुबह ही कंडक्ट हो चुका था तो हम उस सेम पेपर से हमारी रात को एग्जाम उन्होंने कैसे ले ली, कैसे करवा सकते हैं। इसके बाद में भी उस पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस थे चैलेंजेबल, जो प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में मैंने टीचर से कंसल्ट करके उन्हें चैलेंज किया, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हमारा जो टाइम लॉस हुआ उसका ना कोई नॉर्मलाइजेशन किया गया, ना हमें कोई ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो अब इसके ऊपर क्या किया जाए। मेरे 636 मार्क्स बन रहे हैं पर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 42,000 रैंक है। अब इतने कुछ होने के बावजूद 636 मार्क्स पे अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो। जब हर सेंटर में सीसीटीवी कैमरा लगा है एंड एनटीए इस बात का दावा करता है कि वो हर एग्ज़ाम की लाइव वॉचिंग करता है, तब कहाँ थी एनटीए की टीम?
या हर कोई मिला हुआ था? एंड इतनी बड़ी गवर्नमेंट टेस्ट एजेंसी से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर दे रहे हैं और सीरियल नंबर मिसमैच हो रहे हैं एंड 2 बजे का पेपर शाम को 6:30 बजे हो रहा है। हाउ कैन दिस पॉसिबल? एनटीए जवाब तो देना होगा।